जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। आज के हमारे जो तृतीय प्रमुख वक्ता हैं आदरणीय सोहनलाल गंगवार सर, वो भी जुड़ चुके हैं। तो मैं आदरणीय सोहनलाल गंगवार सर एक्चुअली पेशे से रिटायर्ड केंद्रीय विद्यालय से रिटायर्ड शिक्षक हैं और आप समाज सुधारक एवं संस्कारक की भूमिका में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं और लगभग ये कार्य आप लगभग पिछले 30 सालों से कर रहे हैं। आपका एक लंबा अरसा है और इस कार्य में काफी अच्छा अनुभव है। साथ में ही आपकी जो धर्मपत्नी जी हैं आदरणीय कमला गंगवार मैम, वो भी आपके साथ सहयोगी हैं और वो भी कुशल गृहिणी होने के साथ साथ एक कुशल संस्कारक भी हैं। तो आपने समाज को जिस तरह से संस्कारित करने का काम किया है, साथ में आप समाज के बीच में वर्ण वर्ग ब्राह्मणों और दूसरी जातियों के बीच में भी आप कई संस्कार संपादित कराए हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग सबके लिए एक गौरव का विषय है और मैं अभी सम्मान इस मिशन के माध्यम से आदरणीय सोहनलाल गंगवार सर को मैं इनवाइट करता हूं कि सर आप आए, अपने अनुभव अपने विचार हम सभी के सामने रखें। आदरणीय सोहनलाल गंगवार सर, आपका स्वागत है। सभी को सादर नमस्ते जी। बहन जी ने बहुत अच्छी बात बताई। सबसे पहले मैं अपने घर मुझे तो बहुत संघर्ष करना पड़ा। श्रीमती जी शादी हुई तो बस मात्र 7th क्लास तक पढ़ी हुई थी। उसके बाद हम कुंज में थे उस समय, तो शांति कुंज के संचालक नहीं चाहते कि लड़कियां पढ़े। हाई स्कूल उन्होंने करा दिया था किसी तरह से शादी करने के लिए, और हमसे यही कहा कि आगे पढ़ती रहेगी। बाद में श्रीमती भगवती देवी जी और जो है सभी लोग, और पढ़ के क्या करेंगे? हमने कहा पढ़ के ज्ञान होगा, ज्ञान से कर्म सही होगा। तो इसी बात पर हम वहां से निकल लिए। तो निकलने के बाद फिर काफी संघर्ष करना पड़ा। इंटर किया प्राइवेट, बीए किया उन्होंने, फिर एमए संस्कृत से किया, और उसके बाद लगभग 30 साल करीब हो गए, तब से ये काम लगातार कर रहे हैं। यहाँ भी बहुत संघर्ष झेलना पड़ा, क्योंकि जो भाई लोग है ना, कोई शर्मा है, कोई मिश्रा है, कोई पांडे है, अब वो सब लोग कहते हैं इससे मत कराओ, है यहाँ तक होता है। लेकिन फिर लोगों की प्रतिक्रिया हुई, उनसे अच्छा यहाँ कोई नहीं कराता पूरी बरेली में। तो वो लोग इसलिए बुलाते हैं। कभी एमए संस्कृत में किया, फिर वेदों का स्वाध्याय बहुत किया, वेद, उपनिषद, वेदांत, दर्शन। तो हमने तो रिटायरमेंट के बाद योग दर्शन पढ़ा। तो उसका सार ये है, दर्शन सूत्रों में है, बहुत संक्षेप में है। पहले बात है, शरीर ही सब साधना का मूल है। शरीर सही नहीं है तो हम कोई भी साधन नहीं कर सकते, कोई साधना नहीं कर सकते। तो शरीर, और फिर इसका मूल कारण होता है धर्म मिलेगा कहाँ से? धर्म मिलेगा सृष्टि विज्ञान से। और इसमें सृष्टि विज्ञान से धर्म मिलेगा, या वेद। तो वेद विज्ञान हम पढ़ नहीं सकते क्योंकि संस्कृत का ज्ञान उतना नहीं है। तो सृष्टि विज्ञान से जान सकते हैं किस तरह से पंडित, पुरोहित, राजनेता सब मिले हुए हैं। नहीं चाहते कि बढ़े, सब जो है बढ़ते क्या जाते हैं, और जाते नहीं, फंसाए रहते हैं अपने पाखंड में। अब इससे निकलने के लिए पहली आवश्यकता है हमारा स्वयं का चिंतन और शिक्षा।
जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हमारे घर की महिलाएं, हमारी एक बड़ी बहन जी की शादी हो गई थी, हमने प्रयास किया, पिताजी के पास मनी ऑर्डर भेजा, लेकिन उन्होंने पढ़ाई नहीं करवाई। उसका मेरे ने भुगतना पड़ा, पति ने छोड़ दिया, फिर घर पे रही और ज्यादा कुछ प्रोग्रेस या उन्नति नहीं कर पाई। फिर तो श्रीमती जी ने थोड़ा साथ दिया और फिर हमने तो चाहा था शिक्षण कार्य में आ जाए, लेकिन उन्होंने कहा हमें ये नहीं करना, हमें जो है ये स्वतंत्र रूप से कार्य करना है। गायत्री और यज्ञ, गायत्री मिशन तो एक धोखा है, असली उसके पीछे मंशा उनकी जो है अपना साम्राज्य स्थापित करने का था, वो कर लिया। श्री राम शर्मा आचार्य पुराने जमींदार घराने के थे, हाँ बहुत चतुर आदमी थे, हाँ, और आर्य समाज में 20 साल तक रहे, वहां से ज्ञान लिया और किस तरह से आर्य समाज के विरुद्ध गायत्री मंत्र से गायत्री माता का चित्र बनाकर, अपना चित्र, अपनी श्रीमती जी का चित्र बनाकर बिजनेस शुरू किया और वो फलता फूलता चला गया। तो ये है इनके पीछे का राज। तो ये सब थोड़ा बहुत सिखाया है लोगों को, लेकिन सिखाने के पीछे इनका उद्देश्य यही रहता है ये लोग हमारे चंगुल से बाहर न जाए, उद्देश्य ये रहता है। तो वो सिखाते तो हैं लेकिन सही बातें नहीं बताते, शुद्ध ज्ञान नहीं देते हैं, क्या कहते हैं मिलावटी नकली माल देते हैं, और भाई नकली असली से अच्छा दिखता है तो हम चकाचौंध में फंस जाते हैं। गायत्री माता एक काल्पनिक चित्र है, हाँ शिक्षण के लिए उपयोगी है, जैसे हम शिक्षण सामग्री टीचिंग एड यूज करते हैं। अब गायत्री के हाथों में पहले तो दिया वेद, तो वेद पढ़िए महिलाएं तब आगे बढ़ेंगी, बिना वेद के आगे नहीं बढ़ेंगी, बिना ज्ञान के। वेद का मतलब है ज्ञान, शुद्ध ज्ञान जो हर एक के लिए है, वेद सबके लिए है, वेद ज्ञान सबके लिए है, वेद सबको पढ़ने के लिए है। ये यजुर्वेद के 26वें अध्याय के दूसरे मंत्र में लिखा हुआ सबके लिए है वेद, लेकिन कुछ लोगों ने उसको पढ़ने नहीं दिया, पिछड़े इसीलिए पिछड़े रह गए, वो दूसरे की बातों में बहक जाते हैं, स्वयं का ज्ञान नहीं है। हम भी बहुत बहके हैं, भटके हैं, बहुत भटके हैं। हालांकि इस शिक्षा के क्षेत्र में तो ठीक है, गणित विषय हमारा रहा है तो हम सूत्र के रूप में ही उसको समझते हैं, बिल्कुल सीधा सरल है अध्यात्म, उतना सरल जितना हम आंखों से देख सकते हैं। और 2 सूत्र कहे गए इसमें, धर्मम चर, धर्म जो है आचरण की चीज है, धर्म आचरण में आएगा तो कमाल हो जाएगा। और बोलने के लिए कहा सत्य, सत्यम वद, 2 सूत्र है, सत्यम वद धर्मम चर, इतने से काम बच जाएगा। लेकिन सत्य मिलेगा कैसे? एक तो हमें प्रकृति के ज्ञान से मिलेगा, भौतिक विज्ञान सत्य है, रसायन विज्ञान सत्य है, जीव विज्ञान सत्य है, ये सब विद्याएं हमको प्राप्त करनी पड़ेंगी। जीवन विद्या के लिए दोनों चीज अनिवार्य है, कर्म भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए और भक्ति भाव, भक्ति में सेवा, सेवा भी करनी पड़ेगी, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो ज्ञान, शुद्ध ज्ञान क्या है? पिछली बार भी हमने बताया था, जब तक हम स्वयं को नहीं जानेंगे तब तक कोई ना भौतिक उन्नति कर पाएंगे ना आध्यात्मिक। स्वयं को जानना, शरीर अलग है, इंद्रियां अलग है, मन अलग है, बुद्धि अलग है और हम अलग हैं। जब तक इस चीज का, इसी को कहते हैं विवेक, विवेक मतलब डिस्क्रिमिनेशन, सही क्या है, यथार्थ। जब विवेक हो जाता है तब व्यक्ति को सही दिखाई पड़ता है, क्या लोग बोल क्या रहे हैं, अंदर क्या है, कर क्या रहे हैं। तो वैसे इसमें एक सूत्र है, मनस्य एकम, वचस्य एकम, कर्मण एकम, जिस जी जी। तो मन, वाणी और शरीर तीनों एक कर्म करने के साधन है। मन से हम क्या करते हैं ये पता नहीं चलता है, लेकिन वाणी और व्यवहार
में से पता चल जाता है। तो जब मन में शुद्ध ज्ञान होगा तो वाणी में शुद्ध ज्ञान रहेगा, कर्म में भी शुद्ध होगा। और जब तक हमारा ज्ञान कर्म, इसको कहते हैं ज्ञान कर्म उपासना भी कह सकते हैं। ज्ञान सही होगा, कर्म सही होगा। उपासना मन का चिंतन है, उपासना घंटी बजाना नहीं है, उपासना माला फेरना नहीं है। उपासना का सीधा अर्थ है परमात्मा के समझना। 10 मिनट 5 मिनट किसी मंदिर गुरुद्वारे जाने की जरूरत नहीं है। परमात्मा को आता सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी का मतलब है ऑमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी है तो हमारे भीतर भी है, हमारे बाहर भी है, अंदर भी है। तो अंदर ही उसको देखेंगे तब हमें सही ज्ञान मिलेगा। बाहर से लोग क्या कहते हैं क्या करते हैं कुछ समझ में नहीं आता। दुनिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं, और जैसी है वैसी दिखाई नहीं देती है। तो अब इसी को महात्मा दुरात्मा में यही अंतर है। महात्मा का मन वाणी और कर्म में एकता होगी, और दुरात्मा मनस अन्य अन्य है, वचस अन्य, वाणी में कुछ और है, कर्म अन्य, कर्म में कुछ और है। तो हमें इनके मन वाणी कर्म, मन की बात तो पता नहीं चलती, वाणी से ज्ञात हो जाता है कि किस तरह से लोग धर्म की में करते हैं। धर्म में यूं कहना चाहिए जहां धर्म होता है। डॉक्टर प्रणब पंड्या को आप जानते होंगे, गायत्री परिवार पर रेप के केस है, कुछ नहीं हुआ, करोड़ों रुपए दे दिए, मंत्री को पुलिस को खिला दिए, लेकिन वो सामान्य आदमी न करे तो भी फंस जाता है। तो ये बहुत बड़ा आक्षेप है गायत्री परिवार के ऊपर। हम तो लोगों से कहते हैं अब भी समझ जाइए। अब वहां से गायत्री मंत्र आप सबके लिए है, यज्ञ सबके लिए करना अनिवार्य है। यज्ञ वैसे तो वेद के हिसाब से या अपने श्रेष्ठ विज्ञान के हिसाब से देख लीजिए, हम वायु में सांस लेते हैं तो कुछ तो दूषण करते ही है। तो वायु के शोधन के लिए, शोधन के लिए और शोधन के लिए सभी के लिए आवश्यक है छोटा सा यज्ञ। 10 मिनट लगते हैं, 10-15 मिनट। हमने शुरू किया यहाँ पर, जब मकान बनाया तो यज्ञशाला पहले बनवा दी थी। तो लोग तरह तरह की वो करते हैं, व्यंग करते हैं पंडित बन रहे हैं लोग। हमें पंडित नहीं, ये तो नित्य कर्म है। आप दांत साफ करते हो किस लिए? अपने को स्वच्छ करने के लिए। न स्नान करते हो शरीर को स्वच्छ कर रखने के लिए। भीतर से शरीर को कभी भी आयुर्वेद बलम धारकम, जब तक शरीर में मल है तभी तक प्राण है, जीवन है। जिस दिन मल बनना बंद हो जाएगा तो भोजन जैसा है वैसे निकल जाएगा, समझ लो मृत्यु निकट है। तो मल बलम धारकम, मल शरीर में रहेगा। हाँ, भीतर बाहर से हम स्नान करने के लिए मना नहीं किया, स्नान करिए, 1 बार नहीं 2 बार 3 बार करिए, लेकिन सबसे पहले स्वमनो विशुद्धम। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, हम मन शुद्ध होगा कैसे? जब तक हम मन के बारे में जानेंगे नहीं। तो मन एक इंस्ट्रूमेंट है, ये उपकरण है आत्मा के लिए। बुद्धि भी उपकरण है। मन, बुद्धि, इंद्रिया, शरीर, ये सब आत्मा के उपकरण हैं। जिस दिन हम इस बात को समझ लेंगे कि हमारा मन, हमारी इंद्रिया, हमारा शरीर आत्मा के रहने का स्थान है, और अपना कर्म करके आत्मा को परमात्मा में मिल जाना है, तो निश्चित है। पैदा हुआ वो मरेगा, ये निश्चित है, सब जानते हैं। दोस्ते हम कभी नहीं रह सकते, प्रकृति के विरुद्ध कोई शरीरधारी नहीं जा सकता। शरीर बचपन है, अवस्था है, युवा अवस्था आएगी और मृत्यु को भी प्राप्त होगी। इससे कोई बच नहीं सकता। कोई पंडित हो, जो यति हो, कोई भी सृष्टि के नियम से नहीं बच सकता। इसलिए ये कहते हैं ना, बीमारी ठीक हो जाएगी जब आपका क्या कहा गया गीता में कहा, युक्त आहार से, उपयुक्त आहार करना जरूरी है।
विहार करना जरूरी है, कार्य करना जरूरी है, सोना जरूरी है, कर्मों की चेष्टा करना जरूरी है, तभी हम दुखों से पार होंगे। केवल एकाकी माला करने से या एकाकी हवन करने से नहीं होगा, हमें समग्रता में जीना होगा। समग्र का मतलब हमें विज्ञान का पूरा उपयोग करना है और अध्यात्म का भी पूरा उपयोग करना अपने लिए। जो हमारे जीवन में आ जाए तो मैं तो अब नहीं जा पाता, थोड़ा शरीर से अवस्था ऐसी हो गई है, तो श्रीमती जी अभी भी जाती रहती है, तो इसलिए कर्म कांड के लिए ज्ञान जरूरी है, ज्ञान के लिए स्वाध्याय जरूरी है। जब तक खुद अध्ययन नहीं करेंगे, अपने मन के संशय मिटाइए पूरे। जब तक संशय रहेंगे तब तक ज्ञान शुद्ध नहीं होगा। जब छोटे से छोटा व्यक्ति भी महान बन सकता, बस हम अपनी क्या है, कोई दूसरा दे दे, हैं गुरु जी के पास जाते, गुरु जी के चरण छूले, मिल जाए सब अपना प्रश्न कोई सिद्धि नहीं मिलती। साधना मतलब पुरुषार्थ का नाम है, साधना साधनों से होती है। साधन क्या पहले कह चुके हैं, शरीर साधन है, इंद्रियां साधन है, मन साधन है, बुद्धि साधन है, इन सबसे शरीर जानो, शरीर रूपी रथ में आत्मा बैठा हुआ है और शरीर में रथ में सही तो को इसी शरीर में रहते प्राप्त कर सकते। और मेरा कहना यही है सभी लोगों से कि इस मिशन में सबसे पहले मातृशक्ति को अपने घर से ही शुरू करना पड़ेगा। बाकी तो सब जो हम लोग इस मिशन पे काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया काम है, और हमें सभी को सबसे पहले मातृशक्ति को भी करना पड़ेगा इस पे। सुधा मैम ने बहुत अच्छा बोला कि जब हमारी मदर जो है बच्चों को सिखा देंगी तो वो कभी भी किधर ही भटक नहीं सकता, क्योंकि हमारे जो संस्कार होते हैं वही हमको आगे चलाते हैं। और मेरा कहना यही है कि हम इस मिशन पे बहुत अच्छे से काम करें और मातृशक्ति पे ज्यादा ध्यान दें। बाकी तो ये मैंने ज्यादा नहीं सुना है और अगली बार मैं इस पे अच्छे से बोलूंगी। और दूसरी बात ये है कि सबसे शुरुआत हमको अपने आप ही करनी होगी, और हमने शुरुआत क्या है कि देखिए, जो घर पे पूजा पाठ की पद्धति है, मैं तो अपने घर पे अपने आप ही करती हूँ, मैं कभी किसी पंडित को नहीं बुलाती हूँ। सही चीजों को हम तभी समझ सकते हैं जब हम स्वयं शिक्षित हैं, वरना तो जो भी कोई कहेगा, जैसे ब्राह्मण है कभी ये कह देता भाई इससे ये होता है ये होता है, तो जब हमें ज्ञान ही नहीं है तो हम उसी की बात को सही समझ लेते हैं। कोई भी सही XYZ जैसा कहता है हम वैसा ही मोटिवेट हो जाते हैं और वैसा ही करने लग जाते हैं। और जब हम स्वयं, एक छोटा सा उदाहरण करूंगी कि जैसे अब हमें अगर अपना नाम लिखना आता है तो कोई भी कहे आ की जगह बा आता है, हम मान ही नहीं सकते। तो इसीलिए समाज में शिक्षा बहुत जरूरी है, और खासकर अपने OBC लोगों के लिए। ये मिशन पूरे देश में हमें लगता है कुछ समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाला है। पूरे देश के लोग तो जुड़ ही चुके हैं, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे बंधुवर इधर उधर हैं वो भी इस मिशन में जुड़ेंगे, ऐसी मेरी आशा है। और ये मिशन आगे चल करके हम जिस उद्देश्य को पाना चाहते हैं कि हर व्यक्ति धार्मिक क्षेत्र में अपने पैरों पर खड़ा हो, कम से कम अपने घर की पूजा पाठ, अपने घर के संस्कार, अपने घर के जो भी हैं उसको स्वयं करे, या स्वयं ना करे तो अपने रिश्तेदार हैं, जैसे हम पुरानी पद्धति में सभासा बनाते थे कि अपने मानदानों को जैसे जहाँ पंडित उपलब्ध नहीं होते थे संस्कारक, तो मानदानों के माध्यम से उनको बिठाल करके और उनके माध्यम से शादी विवाह और अन्य संस्कार करा लेते थे। तो वही पद्धति फिर से हम लागू करें कि हमारे हर घर में जब पुरोहित हो जाएंगे, तो जैसे एक पुरानी कहावत है हमारे बुंदेलखंड में कि 100 बामन एक मानदान,
मानदान का मतलब होता है जो हमारे जीजा हैं, फूफा हैं और भी हमारे जो बुजुर्गजन हैं, तो जहाँ 100 ब्राह्मण आते हैं वहाँ अगर एक मानदान उपस्थित हो जाए तो दोनों में बराबरी हो जाती है। तो हम अपने मानदानों को इसमें महत्व देना शुरू कर दें ब्राह्मण की जगह, तो ये एक तो उनका सम्मान भी बढ़ेगा और हम उनको कुछ ना कुछ देना ही चाहते हैं, तो जो हम ब्राह्मण को देते हैं उनको देंगे तो और मान लो ये प्रसन्नता का विषय होगा और हमारे जो पूजनीय है, सम्माननीय है, उनका आदर सत्कार बढ़ेगा। तो मेरा मतलब है कि हम अपने पैरों पर धीरे धीरे खड़े हो जाएं और कम से कम अभी हम एक दूसरी समाज के लोग ना तो जाति के जाति में और ना रिश्तेदारों में ये व्यवस्था शुरू कर दो कि हम अपने रिश्तेदार अपने बुजुर्गों से जो उसके जानकार हैं संस्कारों को करवाएं। और चूंकि लोधी समाज में अधिकतर लोग मुझे बुलाते हैं और दूर दूर तक मुझे जाना भी पड़ता है और जाता भी हूँ, तो ऐसा क्रम अगर अभी हम अंतर जातीय नहीं कर पा रहे तो कम से कम जातियों में ये हो जाना चाहिए। यही मेरा संदेश है। धन्यवाद।